पाक भारत मैच में फखर जमान का मतनाज़ आउट। पीसीबी ने आईसीसी से रेफरी एम्पायर की शिकायत कर दी। जराये के मुताबिक एशिया कप मैच के बाद टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी और अंपायर्स मैनेजर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एम्पायर इज्जतुल्लाह भी फखर जमान के आउट को मतनाज़ करार दे चुके। मतनाज़ फैसले से मैच में पाकिस्तानी टीम की पोजीशन मुतासिर हुई थी। ड्रेसिंग रूम में फखर जमान और हेड कोच ने भी फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया था। एशिया कप मैच के दौरान भारतीय तमाशाइयों के जुमले पर हारिस रऊफ का करारा जवाब। हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा देकर भारतीय तैयारों की तबाही याद दिला दी। भारतीय सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ के इशारे पर शदीद तनकीद और बहस छिड़ गई। साहबजादा फरहान ने बैट से फायरिंग भी की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर अपने बयान में कहना था कि हारिस रऊफ ठीक टकराया, कम चुक के रख। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत कयामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया याद रखेगी। बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो फील्डिंग भी ज़रा बहुत नाजुक थी। उसके बाद बॉलिंग में भी थोड़ा का बहुत इशू था। पावर प्ले में भी बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन बॉलिंग ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है। पाकिस्तानी शायकीन की कौमी टीम से मुख्तलिफ अंदाज में खेलने की उम्मीदें पूरी ना हुई। शायकीन को कौमी टीम से उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करने की तवक्को थी। दुबई में मैच देखने के लिए स्टेडियम आए शायकीन क्रिकेट के एक न्यूज़ के साथ बातचीत। दूसरी जानब कराची समेत मुल्क भर में मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम किया गया। कराची में पोर्ट ग्रैंड पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। शायकीन ने कहा भारत से साबका मैच की शिकस्त का बदला लेने का अच्छा मौका था। शाहिनशाह अफरीदी और अबरार अहमद ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए यूएन कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल उजागर करेंगे। इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। सलामती काउंसिल, क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के इजलासों में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। खित्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा। हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा। इजलास बुलाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। मामूल का सरकारी एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। मुख्तलिफ बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। मुआशी इस्लाहात और शफाफियत ने मईशत को नई समत दी है। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कुलीदी किरदार होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर आला सतह का इजलास। सरमायाकारी के हजम, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कुलीदी किरदार होगा। पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुस्तहकम। ज़र मुआवजा के ज़खायर 19.73 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में 21 बिलियन डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़खायर बढ़कर 14.36 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी 34 बिलियन डॉलर का नुमाया इजाफा। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.38 अरब डॉलर तक पहुँच गए। ज़र मुआवजा के ज़खायर में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान माली नस्ब व ज़ब्त और इस्तेहकाम दिखा रहा है। बुलंद ज़खायर के बाइस पाकिस्तान की कर्जों की अदायगी की सलाहियत बेहतर हो गई। माली साल 2025-26 के इब्तदाई 2 माह में टेक्सटाइल बरामदात में 9.87% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई और अगस्त में टेक्सटाइल बरामदात 9.87% बढ़कर 3.203 अरब डॉलर तक पहुंच गई।
अहम इजाफा नेटवेयर, बेडवेयर, गारमेंट्स और कॉटन यार्न में रिकॉर्ड किया गया। सी फूड बरामदात में 32.05% इजाफा हुआ, जबकि फूड ग्रुप की बरामदात में 23.46% कमी हुई। हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब। वहां पर अल्लाह ताला ने हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कितनी इज्जत दी है, पाकिस्तान को कितनी इज्जत दी है, आपको सबको मुबारक हो उसकी। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। 25 लाख मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली, पाक फौज ने भारत को जंग में धूल चटाई। मर के हक में कामयाबी पर दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया है। साहिवाल में कल से दिल के अमराज का इलाज शुरू हो जाएगा। आइंदा हफ्ते से साहिवाल में दिल की सर्जरी का भी आगाज हो जाएगा। नौजवानों के लिए इलेक्ट्रिक बसों पर मुकम्मल मुफ्त सफर होगा। पंजाब के तमाम शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसराइल को सिफारती बहास पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। पुर्तगाल के वजीर खारजा पाओलो रेंचल ने कहा है कि 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। गजा में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का कहना है फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला अमन और मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल की उम्मीदें बहाल करने के लिए किया है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने कहा है कि 2 रियासती हल ही इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन का वाहिद रास्ता है। फलस्तीन को तस्लीम करना उन लोगों को बाइख्तियार बनाता है जो अमन चाहते हैं। कनाडा फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर इस्लाहात पर काम करेगा। पंजाब में दरियाओं का बहाव मामूल पर आ गया। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब पंजाब और सिंध में सैलाबी पानी उतरने के बाद अबतर सूरत हाल सैलाब तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। कबीरवाला में दरियाए रावी और चनाब के सैलाबी रेलों से हजारों एकड़ फसलें और सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। मुजफ्फरगढ़ में आमों के बागात पानी की नजर हो गए। 18 हजारी में सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। मुतासरीन आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दूसरी जानिब गुड्डू बैराज में सैलाबी सूरत हाल खत्म, मगर मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार हैं। कच्चे से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतजर। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाबी पानी की वजह से ताहाल बंद। पंजाब हुकूमत का सैलाब नुकसानात के जामे सर्वे का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजन में सर्वे शुरू। कमिश्नर मुल्तान की डिप्टी कमिश्नर्स को 1 माह में सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। मुश्तरका सर्वे टीम्स तश्कील। फौज और सिविल इदारों के एहलकार शामिल होंगे। इंसानी जानों के ज़िया, जख्मियों और मकानों के नुकसानात की तफसील जमा कराई जाएंगी। मुतासरीन के डाटा की तस्दीक नादरा, PLRA और दीगर इदारों से होगी। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्टिंग, सख्त निगरानी और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। अहले मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी बैंक ऑफ पंजाब के जरिए होगी। शिकायत के अजाले के लिए डैशबोर्ड पर कमेटी कायम होगी। 7 दिन में फैसला किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से गंदम की अदम खरीदारी। बलूचिस्तान में गंदम का जखीरा खत्म। आटे का संगीन बहरान पैदा होने का खतरा। किसानों ने निर्ख तय करने के लिए हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दे दी। 20 किलो आटे का थैला 1400 से बढ़कर 2300 रुपए का हो गया। 70 रुपए फी किलो बिकने वाला आटा 115 रुपए में फरोख्त होने लगा। पंजाब में हालिया सैलाब के सबब गंदम की किल्लत के बायस बेशतर फ्लोर मिल्स में गंदम खत्म हो चुकी है। महकमे खुराक के गोदाम भी खाली हो चुके हैं। गंदम की नई फसल आने में 7 माह बाकी। बहरान तवील होने का खदशा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील राम मेमन कहते हैं कि सदर मुमलिकत की सरबराही में दौरा चीन मौसर रहा। सदर जरदारी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को चीन में तरबियत दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि दाबेजी इकनॉमिक जोन बनाया गया है। चीन दाबेजी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है। सिंध में ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबों पर काम जारी है। मजीद इलेक्ट्रिक बसेस कराची पहुंचाई जा रही हैं। रवा माह ख्वातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करेंगे।
टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल से मुशर्रफों की जल्द शिनाख्त और गिरफ्तारी मुमकिन। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी और जेल खाना जात के डाटा इंटीग्रेशन के मस्बत नताइज सामने आने लगे। फ्रांसिक डेटाबेस की मदद से 240 मुकदमात में मुल्ज़मान की शिनाख्त हो चुकी है। फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी के पास 4,40,000 कैदियों के फिंगरप्रिंट्स का जखीरा मौजूद है। मजीद कैदियों का डाटा शामिल करने के लिए जेल अफसरान की तरबियत मुकम्मल हो गई। पंजाब भर से 120 जेल अफसरान को फ्रांसिक डाटा सिस्टम पर तरबियत दी गई है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा, तरबियत का मकसद कैदियों का रिकॉर्ड जमा करते हुए दरपेश मसाइल को हल करना है। पंजाब की जेलों को टेक्नोलॉजी हब बना रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर बलूचिस्तान में मुनशियात के खिलाफ फैसला कुन मुहिम का आगाज हो गया। बलूचिस्तान में पोस्ट की काश्त और मुनशियात के अड्डों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मकामी इदारों का मुनज़्ज़म ऑपरेशन मुहिम का मकसद बलूचिस्तान को मुनशियात से मुकम्मल तौर पर पाक करना है। मुतासरा इलाकों में पोस्ट की फसलें तलब कर दी गई हैं। मुनशियात, जराइम और दहशत गर्दी का गठजोड़ कौमी शकरगढ़ के इलाके करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का आज आखिरी रोज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में दरबार पर आमद। दरबार में इबादत, लंगर और दर्शन दीदार का सिलसिला जारी है। इख्तितामी तकरीब आज अदा की जाएगी, जिसके बाद यात्री अपने घरों को वापस रवाना हो जाएंगे। यात्रियों ने भारतीय यात्रियों की कमी को शिद्दत से महसूस किया है।